हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में नंबर सिस्टम के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि अग्निवीर जीडी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके पहले 20 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि 1 7 स्टार 3 से विभाज्य है तो स्टार का मान ज्ञात करें। यहाँ पर इसके दो मेथड होते हैं। सबसे पहले तो संख्या के अंकों का योग देख लेते हैं कितना है। 7 1 8 8 3 11। अब ऑप्शन से आप यहाँ पर 1 रखेंगे स्टार की जगह तो 11 1 12 हो जाएगा जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, अतः संख्या विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर शून्य रखेंगे तो यहाँ पर 11 ही रहेगा, इसलिए विकल्प का सहारा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि 1 8 स्टार 4 से विभाज्य हो तो स्टार का मान ज्ञात करें। यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 की विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या के अंतिम दो अंक या तो डबल जीरो हो या 4 से डिवाइड हो जाएं। तो अब आपको ऑप्शन से रखना है वैल्यू स्टार की। यहाँ पर देखिए यदि 1 रखेंगे स्टार की जगह तो 14 हो जाएगा जो कि 4 का भाग जाएगा नहीं। दोस्त यहाँ पर देखिए 0 जब रखेंगे तो यहाँ पर 0 4 में 4 का भाग चला जाएगा, तो अंतिम के दो अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो अतः विकल्प इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार का वह छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे 4 8 1 स्टार 6 7 3 9 से विभाज्य हो। अब 9 का विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या को 9 बनाना। तो देखिए यहाँ पर 8 1 9, फिर यहाँ पर देखिए 6 3 9, अब बचा आपके पास 7 और 4, तो 7 4 11 हुआ। अब 11 आपके पास है। अब विकल्प से क्या यहाँ पर स्टार की जगह रखें कि 9 का मल्टीपल हो जाए, तो देखिए 7 रखना होगा। तो 11 और 7 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 18 होता है जो कि 9 दूनी 18, 9 का मल्टीपल बन जाता है, अतः विकल्प डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग के एक प्रश्न में भाज्य 3945 है, भागफल तथा शेषफल क्रमशः 32 तथा 9 है, तो भाजक क्या होगा। यहाँ पर एक फार्मूला होता है, पहले लिख लेंगे। फार्मूला देखिए होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। इसी में वैल्यू पुट करना है। भाज्य 3945 दिया है तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 3945। फिर इसके बाद देखिए बराबर भाजक तो फाइंड करना है तो इसको x मान लेते हैं, फिर इनटू यहाँ पर भागफल दिया है देखिए 32 और शेष फल दिया है 9, तो यहाँ पर 32 गुणा करेंगे और प्लस शेष यहाँ पर है तो अर्थात 9। अब 9 को पक्षांतर करेंगे, प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस 9 होगा। तो 3945 में जब 9 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 3936, आप माइनस कर लेंगे, ये 3936 वैल्यू बचेगी। और ये जो 32 गुणनफल में है तो ये आ जाएगा डिवाइड में, बटे होगा 32 और बराबर यहाँ पर x होगा जो कि फाइंड करना है। अब देखिए जब आप 32 से भाग करेंगे 3936 में तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 123। ये आप डिवाइड करके यहाँ पर देख लेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 113 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 12 तथा शेष 5 प्राप्त हो। सेम यहाँ पर फार्मूला होगा। भाज्य देखिए 113 दिया है तो भाज्य बराबर भाजक आपको x मान लेना है, भाजक गुणे भागफल, भागफल दिया है 12 और प्लस शेष फल दिया है 5, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना है। अब जब 113 में 5 माइनस करेंगे ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो 108 वैल्यू बचेगी। और ये जो इनटू में है ये डिवाइड में आ जाएगा 12 और बराबर यहाँ पर x। तो देखिए 12 एकम 12, 12 नहीं है 108, अर्थात यहाँ पर भाजक होगा 9, x की वैल्यू 9 होगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे ये लास्ट 100 दिया हुआ है तो आप 100 में 2 से पहले भाग करेंगे तो वैल्यू 100 का हाफ होगा 50। इसी 50 को एक बार और रिपीट कर देंगे तो 5050 योगफल होगा। ये डायरेक्ट मेथड होता है। जैसे यहाँ पर 1 से 10 तक यदि पूछेगा कि योग कितना होगा तो आपको 10 पर फोकस करना होगा, मतलब 10 का करेंगे हाफ तो आएगा 5 और इसी 5 को एक बार और रिपीट करेंगे तो 55 होगा। जैसे 1 से 100 तक का यदि पहुंचता है तो आपको 100 पर फोकस करना है, 100 का यहाँ पर हाफ करेंगे तो 50 होगा और इसी 50 को एक बार और रिपीट करेंगे तो 5050 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इसी तरह यदि 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का योगफल पूछता है तो आपको 1000 पर फोकस करना है, 1000 का हाफ करेंगे तो यहाँ आएगा 500 और ये यहाँ पर 500 पुनः रिपीट करेंगे तो ये यही इसका योगफल होगा। तो इस तरह आप फाइंड कर पाएंगे डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए 1 से 20 तक में टोटल 20 संख्याएं होगी तो n की वैल्यू 20 हो जाएगी। अब आपको योग का फार्मूला यहाँ पर लिख लेना है। योगफल होता है फर्स्ट संख्या और प्लस लास्ट संख्या, तो फर्स्ट 1 है और अंतिम संख्या 20 है और डिवाइड बाय यहाँ पर 2 होता है हमेशा, इनटू यहाँ पर देखिए n,
n का मतलब जितने टर्म है यहाँ टोटल, तो यहाँ 20 पद हैं तो इंटू 20 करेंगे। अब देखिए 2 से 1 कैंसिल आउट करेंगे, 2 दहम 20 और ये 20 और 1 हो जाएगा 21, तो 21 इंटू 10 करेंगे तो 21 दहम 210 होगा, तो योगफल 210 आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए ऐसी संख्याएं जहाँ पर एक के बगल में 0 हो, देखिए 1 से लेकर के 10 तक ये प्रथम 10 प्राकृत संख्या है, इनका योग निकालना है तो आपको 10 पर फोकस करना है। जब भी एक के बगल में 0 या एक के बगल में 00, एक के बगल में 000 हो और ये 1 से स्टार्ट हो, तो आपको ये तरीका यही अप्लाई करना है, यही मेथड आपको 10 पर फोकस करना है। तो 10 का कर लेंगे पहले हाफ, तो 10 का हाफ होगा 5 और इस 5 को रिपीट कर देंगे तो योगफल 55 होगा। ये पिछले सवाल में भी हो चुका है इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 से 75 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब देखिए लगातार संख्याएं 21 से लेकर के 75 तक, तो एक एक का अंतर है। तो सबसे पहले तो कुल पद n ज्ञात करना है, तो इसका तरीका होता है कि अंतिम और फर्स्ट प्रथम इन दोनों का अंतर मतलब डिफरेंस, तो 75 माइनस 21 और बटे हो जाएगा अंतर एक एक का है तो 1 लिखेंगे और प्लस 1 और यहाँ पर लिखेंगे। ये कुल पद निकालने का फार्मूला होता है। यहाँ पर घटाएंगे 5 में 1 घटाएंगे 4 और 7 में 2 घटाएंगे 5, तो 54 बटे 1 करेंगे तो 54 ही होगा और प्लस 1 और करेंगे तो 55। कुल पद है यहाँ पर 55, मतलब 21 से लेकर के 75 तक कुल पद 55 हो गए। अब आपको योग निकालना है, तो योग के लिए फार्मूला होता है, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, मतलब 21 प्लस 75 और डिवाइड बाई हमेशा यहाँ 2 होता है इंटू n। अब n की वैल्यू यहाँ पर देखिए 55 आई है कुल पद, तो यहाँ इंटू 55 हो जाएगा। अब इन दोनों को पहले प्लस करेंगे तो 5 1 6 और यहाँ पर 7 2 9 96। अब 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 48 दूनी 96, तो 48 इंटू 55 इसका योग होगा। तो आप यहाँ पर 48 इंटू 55 ये गुणा कर लेंगे तो गुणनफल आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर 2640। ये आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पर फाइंड कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 30 सम संख्याओं का योग क्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिएगा प्रथम n सम संख्याएं, 30 की जगह यदि n ले लें तो प्रथम n सम संख्याओं का योग का फार्मूला होता है यहाँ पर n इंटू n प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए अब n की वैल्यू 30 दिया है तो आपको n की जगह 30 पुट करना है, तो यहाँ भी 30 रखेंगे यहाँ भी 30, तो मतलब हो जाएगा 30 इंटू 30 प्लस 1। इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना, डायरेक्ट योग फाइंड कर पाएंगे। तो 30 इंटू हो जाएगा 30 और 1 31। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 31 3 93 होता है, एक जीरो लगाएंगे तो 930 योगफल होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। यहाँ पर देखिएगा 35 की जगह यदि n ले लें तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n स्क्वायर, डायरेक्ट आपको स्क्वायर कर देना है। तो देखिए यहाँ पर n की वैल्यू 35 है तो आपको 35 का स्क्वायर कर देना है। तो देखिए 35 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और यहाँ पर देखिए 3 के बाद आता है 4, तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौक 12, 1225 होगा 35 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन है। 28 से 80 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। सबसे पहले तो आपको पता करना है कि 28 से लेकर 80 तक कितनी सम संख्या है, मतलब कुल पदों की संख्या n। तो कुल पदों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है कि फर्स्ट और लास्ट दोनों का अंतर, तो मतलब 80 माइनस 28, और यहाँ पर सम संख्याएं हैं तो सम संख्याओं में 2 2 का अंतर होता है, तो नीचे यहाँ पर अंतर 2 2 का है इसलिए 2 लिखेंगे प्लस 1। यहाँ पर हमेशा पदों के बीच का अंतर आता है, ये याद रखेंगे। अब इसके बाद देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 10 में 8 घटाएंगे 2 और यहाँ पर 7 में 2 घटाएंगे 5, 52 हुआ। तो ये कैंसिल आउट करेंगे 26 दूनी 52, तो 26 और 1 27, यानी टोटल पद है 27 28 से लेकर 80 तक। अब योग फल निकालना है तो योग का फार्मूला होता है, देखिए फर्स्ट और लास्ट दोनों को ऐड कर लेते हैं, मतलब 28 प्लस 80 और डिवाइड बाई हमेशा यहाँ 2 रखा जाता है इंटू n। अब n की वैल्यू देखिए 27 प्राप्त हुई तो यहाँ पर इंटू 27 करेंगे। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 28 और 80 108 हुआ। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे 2 से तो 54 दूनी 108। अब देखिए 54 इंटू 27 करना है, तो 54 इंटू जब 27 करेंगे तो देखिए 4 7 28 यूनिट प्लेस में आएगा 8, और जो कि एक ही विकल्प में दिया है, तो अर्थात 1458 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर 3 के 10 गुणज बोल रहा है, तो पहले तो 3 के 10 गुणज लिख लेते हैं। 3 के
10 गुणज, तो पहला तो 3 ही होगा फर्स्ट गुणज, क्योंकि 3 का टेबल लिखना है 10 बार। फिर दूसरा 6 होगा, 3 दूनी 6, फिर तीसरा 9 होगा। इस तरह 10वां गुणज डायरेक्ट लिख लेंगे तो 3 इंटू 10 करेंगे तो 3 दहम 30। इस तरह से 3 के 10 गुणज हो जाएंगे। अब आपको योग डायरेक्ट निकालना है, क्योंकि यहाँ पर पता है कि यन की वैल्यू 10 है, क्योंकि टोटल 10 गुणज है, इसलिए यन बराबर तो 10 है। इसको ये निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। योग के लिए फर्स्ट लास्ट जोड़ लेते हैं दोनों को, मतलब 3 और प्लस लास्ट वाला होगा यहाँ पर 30 है, मतलब फर्स्ट 3 है लास्ट 30 है, तो 3 + 30 बटे हमेशा 2 लिखते हैं इंटू यन। अब यन की वैल्यू 10 होगी, क्योंकि टोटल 10 गुणज है इसलिए। अब कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, और यहाँ पर 30 और 3 33, तो 33 इंटू 5 करेंगे तो 33 इंटू 5 करने पर 165 प्राप्त होगा। इसका विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है। तो पहली अभाज्य संख्या होती है 2, फिर उसके बाद होती है 3, फिर 5, फिर 7, फिर इसके बाद होती है 11। अब इनका योगफल फाइंड करना है। तो देखिए 11 7 18, 5 23, 3 26, 2 28, यहाँ पर योगफल 28 होगा। इसका विकल्प सेकंड करेक्ट है। यहाँ पर ये 28 था, यहाँ पर इस एक की जगह 2 होगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 3 5 7 डैश 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 69 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए पहले तो 1 से 69 तक कितनी विषम संख्या है आपको यन फाइंड करना है, मतलब कुल पदों की संख्या। तो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, 69 - 1, और बटे पदों के बीच का अंतर यहाँ पर लिखेंगे तो 2 2 का अंतर है, तो ये अंतर 2 आएगा, और प्लस यहाँ पर 1 और एक्स्ट्रा करेंगे। अब 69 में जब 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 68 प्राप्त हुआ। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 34 बार जाएगा, 34 दूनी 68, तो 34 और 1 35, कुल पद यहाँ पर हो जाएंगे 35। ये 1 से लेकर के 69 तक कुल पद हो गए। अब आपको योग निकालना है, तो योग का फार्मूला यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। योग बराबर होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों का पहले योग का जोड़ लेंगे, 1 + 69 बटे हमेशा 2 लिखते हैं, इंटू हो जाएगा यन। यन की वैल्यू आ गई है 35, तो यहाँ पर लिखेंगे 35। अब देखिए यहाँ पर 69 और 1 70 हुआ, तो अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 35 दूनी 70, 35 बार जाएगा, तो 35 इंटू 35 करना है। देखिए 35 का स्क्वायर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, और 3 का 4 में जब गुणा करेंगे 3 के बाद वाली संख्या में, 3 चौक 12, 1225 इसका आंसर होगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं कह रहा है, तो मतलब 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पर अंगली 10 तक की यहाँ पर संख्याएं ले रहा है, 10 का वर्ग, इतना ये यहाँ पर सवाल है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है। मान लीजिए कि लास्ट टर्म यन हो, तो प्रथम यन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र होता है यन इंटू यन प्लस 1। इसको आपको याद रखना है, 2n + 1, अब डिवाइड बाय यहाँ पर 6। अब इसी में वैल्यू आपको पुट कर देना है। तो देखिए योग बराबर यन की जगह आपको 10 रखना होगा, क्योंकि 10 तक गया है, तो यहाँ भी 10 और यहाँ पर भी 10। तो देखिए 10 इंटू यहाँ पर 10 और 1 11 हो जाएगा, फिर इंटू यहाँ पर 2 दहम 20, 20 1 21, 21 बटे 6, कैंसिल आउट करेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो 11 5 55, और 55 इंटू करेंगे 7। तो देखिए यहाँ वैल्यू आएगी 7 × 35 की 5 हासिल 3, 7 × 35 3 38, तो 385 योग होगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए पहली सम संख्या तो 2 होती है, तो 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, और इस तरह से 10वीं सम संख्या 20 होगी, तो मतलब ये लास्ट वाली वैल्यू 20, और इसी को यन मान लेते हैं। तो प्रथम यन सम संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला होता है, इसमें लिख लेंगे यन इंटू n + 1 इंटू n + 2, ये इसको सूत्र को आपको याद करना है, डिवाइड बाई 6। तो इसी फार्मूले में यन की वैल्यू आपको रखना है 20। तो देखिए प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग हो जाएगा। देखिए जहाँ जहाँ यन है वहाँ पर 20 रखेंगे, यहाँ पर भी 20 रखेंगे, यहाँ पर भी 20, तो हो जाएगा 20 इंटू यहाँ पर देखिए 20 और 1 21 हो जाएगा, फिर इंटू यहाँ पर 20 और 2 22 हो जाएगा, और डिवाइड बाय यहाँ पर 6 होगा। तो अब कैंसिल आउट करेंगे, देखिए 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 2 1 कम 2, यहाँ पर 2 दहम 20, तो देखिए 22 7 154 होता है, और एक जीरो लगाएंगे क्योंकि 10 से गुणा हो रहा है, तो 1540 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है तो इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट शेष दिया हुआ है 29, तो अब 8 से आपको 29 में ही भाग दे देना, तो सेकंड शेषफल फाइंड हो जाएगा। मतलब 29 में ही 8 से डिवाइड कर देना, तो 8 त्रिक 24, और यहाँ पर देखिए जब माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ पर 3 है, तो 29 माइनस 24 करेंगे तो 5, तो शेषफल बचेगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 व 300 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाज्य हैं। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए कि दो संख्याओं के मध्य पूछे तो छोटी वाली संख्या को एक बढ़ा देते हैं, मतलब 100 की जगह ले लेंगे 101, और बड़ी संख्या को एक कम करेंगे तो 300 की जगह हो जाएगा 299। अब ध्यान दीजिएगा 101 में आपको 13 से भाग करना है और माइनस 299 सेकेंड है तो 299 में भी 13 से डिवाइड करना है। अब इन दोनों का जो अंतर आएगा पूर्णांक में आपको फाइंड करना है, दशमलव में नहीं निकालना। तो 13 सते 91, ये 7 बार जाएगा पूर्णांक में। यहाँ पर 13 एकम 13, 13 दूनी 26, फिर 3 39 हुआ तो 13 तिया 39। अब इन दोनों का डिफरेंस ही यहाँ पर टोटल संख्याएं होगी, तो 14 7 23 होता है, अर्थात 16 7 23, यहाँ पर 16 संख्याएं होगी, 23 में जब 7 घटाएंगे। इसका विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 व 500 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 व 5 दोनों से विभाज्य हों। अब यहाँ पर देखिए फिर से पुनः यहाँ पर छोटी वाली संख्या को एक बढ़ा लेंगे, 201 कर लेंगे, बड़ी संख्या को एक कम कर लेते हैं, मतलब 499। ये पहले आपको प्रोसेस कर लेना है। अब 201 में आपको 4 और 5 दोनों का एलसीएम यहाँ पर निकालना है, तो क्रमागत संख्या है, एलसीएम होगा इनका गुणनफल, 4 पंचे 20, तो 4 5 का एलसीएम से डिवाइड करना है। फिर माइनस यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या 499, 499 में भी 20 से डिवाइड करना है। अब इसको पूर्णांक में निकालना, दशमलव में फाइंड नहीं करना। तो देखिए 20 दहम 200, ये 10 बार जाएगा पूर्णांक में। यहाँ पर 20 एकम 20, देखिए 20 दूनी 40, फिर 99 हुआ तो 20 चौक 80। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही संख्याएं होगी, तो 24 माइनस 10 करेंगे तो 14 संख्याएं होगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। तो इस तरह से आपको अभी इसके और भी 2 वीडियो आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो कि चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आपको अग्निवीर से रिलेटेड सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस की क्लासेस इसी चैनल पर मिल जाएंगी।